गुड़गांव विच इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है फ्रेंड्स, एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल जो हम फेस करते हैं। जो भी दिल्ली एनसीआर के इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूजर्स हैं, ये उनका बहुत एक कॉमन टॉपिक रहता है या कॉमन पॉइंट रहता है कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें, आइदर इन नोएडा और इन गुड़गांव, क्योंकि दोनों ही दिल्ली से बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी में हैं और दोनों दिल्ली एनसीआर का पार्ट हैं। और अगर हम दिल्ली एनसीआर में देखें तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड सिटीज एज वेल। अगर बाकियों की बात की जाए जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, तो वो इस लीग में नहीं आती हैं। सो दैट्स वाई आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों सिटीज के क्या डीमेरिट हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनमें अभी जो फैसिलिटीज हैं किसमें कौन सी ज्यादा अच्छी हैं। सो इट विल बी टोटली ऑन द पॉइंट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो ये वीडियो रहने वाली है। सो आपको ये एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव देगी वीडियो अगर आप इसको एंड तक देखते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है दिल्ली एनसीआर में तो वो कहाँ करें, क्या आपको नोएडा में करना चाहिए या आपको गुड़गांव में करना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ क्लियर कट पर्सपेक्टिव कि अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ कर सकते हैं। एंड टू माई एक्सपेक्टेशंस आई विल ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा अनबाइस्ड रह सकता हूँ, आई विल ट्राई दैट एंड आई विल पुट everything very transparent and very correctly. The two markets differ in terms of infrastructure, connectivity, quality of life and real estate developments and supply. नोएडा जो है वो one of the biggest planned city है एशिया की। गुड़गांव अनप्लैंड है लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ITS जाइंट्स and so on. So ये दोनों जो cities हैं, these cities have not only attracted end users but also investors. So friends, let's start with comparing the infrastructure of both the cities, जिसके underlying topics रहने वाले हैं outer road connectivity of both the cities, internal road connectivity, metro connectivity, airport availability, education centers, healthcare centers. सो वन बाय वन हम इन सबको अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आउटर रोड कनेक्टिविटी की, दोनों की, गुड़गांव की और नोएडा की। सो पहले बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव को क्रॉस करता है NH8 जो कि दिल्ली से जयपुर जाता है और जिस पे लाई करता है गुड़गांव। सो दिस इज वन ऑफ द मेन लाइफलाइन ऑफ गुड़गांव जो NH8 है। अब इसमें एक सेकेंड अच्छी कनेक्टिविटी देने वाला है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, जो दिल्ली वाया द्वारका गुड़गांव को कनेक्ट करेगा। और इसके अलोंग बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। जब से ये बनना शुरू हुआ है, ये 8 लेन का बन रहा है, जब से ये बनना शुरू हुआ है काफी बूम देखा गया है गुड़गांव की मार्केट में। अगर फ्रेंड्स हम नोएडा के आउटर रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो नोएडा के चारों तरफ एक्सप्रेसवे बने हुए हैं विच आर वेरी न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अभी पिछले कुछ सालों में ही ये सब बन के डेवलप हुए हैं, बट कनेक्टिविटी उसके थ्रू काफ़ी स्मूथ है। अगर मैं बात करूं मेरठ एक्सप्रेसवे की तो वो अभी 14 लेन का हुआ है, जो आपको मेरठ से नोएडा कनेक्ट करता है, दिल्ली भी कनेक्ट करता है, गाजियाबाद को भी नोएडा कनेक्ट करता है। उसके बाद जो बहुत एक अच्छा एक्सप्रेसवे है दैट इज़ योर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। वो पूरे एक्सप्रेसवे के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी SEZ सेक्टर्स हैं, उन सबको कनेक्ट करता है। IT सेक्टर्स को भी, सच एज 125, 126, 127, 136, 142, 144 एटसेट्रा। तीसरा जो एक्सप्रेसवे है वो है परी चौक से शुरू होता है यमुना एक्सप्रेसवे, जो आपको आगे कनेक्ट करता है आगरा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि रहने वाला है इंटरनल रोड कनेक्टिविटी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोनों सिटीज के बीच में। नोएडा में जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था उससे पहले सारे रोड डेवलप हो गए थे। अनलाइकली गुड़गांव में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है और रोड बाद में डेवलप हो रहे हैं। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो नोएडा इज मच बेटर प्लान इन इंटरनल रोड्स। उसमें दोनों चीज़ आपको मिलती हैं, एक तो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट भी मिलता है और सेकेंडली आपको लेन्स एंड ग्रीन बेल्ट मिलती है आइदर साइड्स। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स talk about our next topic, third topic, which is metro connectivity. अगर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो वाया दिल्ली दोनों ही सिटीज में मेट्रो जाती है।
गुड़गांव में भी और नोएडा में भी। लेकिन अगर इनकी अपनी इंटरनल डेवलपमेंट की बात की जाए मेट्रो की, तो दैट विल फॉर श्योर नोएडा में वो ज़्यादा अच्छी है। नोएडा में चलती है एक्वा लाइन, जो कनेक्ट करती है दोनों सिटीज़ को, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को, जिसको कंबाइनली गौतम बुद्ध नगर भी बोला जाता है। और ये बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है सेक्टर वाइज दोनों ही सिटीज़ को एंड तक। सो अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव को ये सिर्फ एक पार्ट तक जाके कनेक्ट करती है, जो कि हुड्डा सिटी सेंटर है। उसके बाद एक बहुत बड़ा लैंड पैच रह जाता है आगे भी, जिसको हम सोना कह सकते हैं या मानेसर कह सकते हैं, जो कि गुड़गांव की ही प्रॉक्सिमिटी में आती हैं, बट वहाँ तक मेट्रो नहीं जाती। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय मेट्रो नहीं जाता वहाँ तक, तो वहाँ पे अभी लैग करता है। एज पर मास्टर प्लान 2031 वहाँ तक भी मेट्रो कनेक्ट करेगी फ्यूचर में गुड़गांव में, जो कि नोएडा में अभी कनेक्ट कर रही है। नोएडा का जो पार्ट है जहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि एक नई मेरिट है, वो है अभी नोएडा एक्सटेंशन, या हम कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो उस एरिया में मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो नोएडा की जो मेट्रो कनेक्टिविटी है दैट इज मच बेटर देन गुड़गांव। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, जो कि है एयरपोर्ट। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल उसके आउटर में लाई करता है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। सो इससे क्या है कि जितनी भी MNCs हैं दिल्ली NCR में, वो सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है, ताकि एक बेटर एयर कनेक्टिविटी मिलती है गुड़गांव को फॉर श्योर। जेवर में अब अपकमिंग एक एयरपोर्ट है, जो कि फ्यूचर नोएडा को भी सर्व करेगा वाया एयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बोथ द सिटीज गाइज। सो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो नोएडा इज अ क्लियर विनर इन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में देर आर मोर देन 500 कॉलेजेस। उसको नॉर्दर्न नॉलेज सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ग्रेटर नोएडा को। तो वहाँ पे सारी बड़ी IIT रुड़की का कैंपस है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, MIT, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग इज देयर। अगर साइमल्टेनियसली हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव में यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाके पड़ती हैं, जैसे कि सोना में या मानेसर में। तो अगर इन दोनों में हमें एक विनर ढूंढना है कि एजुकेशन सिटी कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी, तो दैट विल बी फॉर श्योर नोएडा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की इन बोथ नोएडा एंड गुड़गांव। तो दोनों ही सिटीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है हेल्थ केयर का। लेकिन जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो नोएडा को ज़्यादा प्रीफर करती है बिकॉज ऑफ रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइस एंड कनेक्टिविटी एज कंपेयर टू गुड़गांव। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिजायरेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टी इन नोएडा एंड गुड़गांव की। अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो वहाँ पे किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, बहुत अच्छे मॉल्स हैं। लेकिन नोएडा में F1 ट्रैक है और उसके एडजेसेंट ही एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। सेकेंडली, गुड़गांव में प्रीमियम कैटेगरी के बहुत सारे बिल्डर्स हैं, जैसे कि DLF वाटिका, जबकि नोएडा में अफोर्डेबल ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट रहता है गुड़गांव के लिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ MNCs, जो कि रियल एस्टेट बूम का एक बहुत बड़ा कारण है गुड़गांव सिटी के लिए। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई लीज कॉस्ट की वजह से जो MNCs हैं वो फोर्स हो रही हैं टू शिफ्ट देयर कॉर्पोरेट्स टू नोएडा। सो नोएडा जो है एक वो नेक्स्ट कॉमर्शियल हब की तरह ऑफिस स्पेसेस के लिए बनता जा रहा है। लास्ट पॉइंट जो मैं देना चाहूँगा डिजायरेबिलिटी में, दैट विल बी सेफ्टी एस्पेक्ट। बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि नोएडा इज बेटर इन क्राइम रेट फ्रॉम गुड़गांव। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्राइस ट्रेंड्स इन नोएडा एंड गुड़गांव। अगर हम एक कैपिटल वैल्यू देखते हैं 2 BHK यूनिट की नोएडा में, दैट विल कॉस्ट यू बिटवीन 40 to 70 lakhs। वहीं आपको गुड़गांव में 2 BHK के लिए देने पड़ेंगे 70 to 85 lakhs। अगर हम 3 BHK की बात करें तो नोएडा में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 90 lakhs एंड गोज अप टू 2 CR। वहीं गुड़गांव में ये शुरुआत ही इसकी होती है 1.5 CR की। सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट एंड अकॉर्डिंग टू द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो कि आपकी पॉकेट कहाँ आपको अलाउ करती है लेना।
फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर नोएडा एज पर मी, क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलपमेंटल लैंड बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप गुड़गांव को देखें, जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो अभी भी प्राइमरीली एन इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है, जबकि जो नोएडा है वो कैटर करता है मिडिल सेगमेंट को, एंड यूजर्स को, और रीजनेबली प्राइस्ड भी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्लियर कट समझ में आया होगा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ड्राइव करेंगे टू इन्वेस्ट आइदर इन नोएडा और गुड़गांव। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस so that we can give you more good content in future as well. So thank you for your time guys. Let's meet in next video. Bye bye. Take care.